सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this video we are going to learn a Maharashtra State Board subject English of 5th standard from Hindi medium. Now we have started first unit, we have the second point. The lesson numbers are not given, we will consider this second lesson A to Z. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे A to Z, A से Z तक हमें पढ़ना है। अब नंबर 1 यहाँ पे दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली टू फाइंड एज मेनी वर्ड एज यू कैन फॉर ईच ऑफ द लेटर्स फ्रॉम A to Z। उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, चित्र का ध्यान से निरीक्षण करें। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है निरीक्षण, ध्यानपूर्वक, ध्यान से। केयरफुली मतलब ध्यान। ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर मतलब चित्र। केयरफुली टू फाइंड एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन। ए से जेड, ए से लेकर जेड तक ये प्रत्येक अक्षर के लिए उस अक्षर से प्रारंभ होने वाले अधिक से अधिक शब्द चित्र में ढूंढो। ढूंढो मतलब क्या होता है, फाइंड। ओके, तो हमें ए से लेकर जेड तक ये जो नीचे चित्र दिया गया है, अब हम चित्र देखेंगे। ये जो चित्र दिया है, इस चित्र को आप इमेजिन करिए, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस चित्र में आकाश है, बादल है, सूर्य है, फिर ये क्या है, पेड़, हाथी, जोकर, ये लाइट वगैरह, ये सारी चीजें। इसमें से हमको ए से लेकर जेड तक के शब्द ढूंढना है। जैसे हमें किनारे पे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, पहले हम वो फाइंड करेंगे, है ना। सबसे पहले दिया है एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, आउल, अम्ब्रेला, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ढूंढते हैं। अब हम ढूंढते हैं एप्पल। एप्पल हमें कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए बच्चों, ये लड़का जो दौड़ रहा है, इसके टी शर्ट पे एप्पल बनाया हुआ है। ए फॉर एप्पल या ए फॉर एरोप्लेन, है ना। दूसरा वर्ड दिया है एलिफेंट। एलिफेंट हमें ये चित्र में दिखाई दिया है, एलिफेंट। उसके बाद दिया है आइसक्रीम, ये ऊपर लिखा है आइसक्रीम। और एलिफेंट के सूंड में क्या दिया है, आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। उसके बाद दिया था आउल। ये देखो बच्चों, यहाँ पे इस आदमी के टी शर्ट के ऊपर है आउल। आउल के बाद दिया है अम्ब्रेला। तो ये लेडी जो है अम्ब्रेला पकड़कर जा रही है। उसी तरह लास्ट में, अब ये हो गए तो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं, ए फॉर एप्पल या एरोप्लेन हो गया, बी फॉर बस हो सकती है, ओके, बी फॉर बैग हो सकता है ना, सी फॉर इधर कैट दी है। ऐसे ए से लेकर जेड तक इस पिक्चर में आपको वर्ड्स ढूंढने हैं। ये वी फॉर वैन हो सकती है, एच फॉर हाउस हो सकता है, के फॉर काइट हो सकता है, एस फॉर सन हो सकता है, सी फॉर क्लाउड, एस फॉर स्काई, टी फॉर ट्री, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिजन, है ना, एफ फॉर फ्लाई, एक्स फॉर जेरोक्स, है कि नहीं, पी फॉर पेपर, बी फॉर बस स्टॉप, है ना, ओ फॉर ओल्ड मैन। तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड द अल्फाबेट्स। यहाँ पे ए से लेकर जेड तक आपको बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट दिया है,
हाउ वेल कैन यू डू द टास्क गिवन बिलो। एक टास्क दिया है आपको, एक कार्य दिया है, प्रैक्टिस टिल यू कैन डू देम वेल। जब तक आप ठीक से उसे कर नहीं पाते तब तक आपको उस टास्क को पूरा करना है। मतलब उसका हिंदी में अनुवाद दिया है, नीचे दिए गए कार्य मतलब टास्क, क्या तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। कैन यू डू द टास्क गिवन बिलो वेल मतलब अच्छी तरह से। तुम वे कार्य अच्छी तरह से कर सकोगे तब तक उन कार्यों का अभ्यास करना है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, टिल तब तक, यू कैन डू देम वेल जब तक हम अच्छी तरह से डू देम वेल अच्छी तरह से नहीं कर सकते तब तक प्रैक्टिस करनी है। तो ये स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, दिस आर कॉल्ड स्मॉल अल्फाबेट्स, LPHABETS अल्फाबेट्स बोलते हैं या लेटर्स, इन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट्स या लेटर्स। अब ये स्मॉल है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब ये जो है कैपिटल लेटर्स और अल्फाबेट्स। अब वो स्मॉल में थे, ये कैपिटल में यहां पे दिए सेम, लेकिन उसको कैपिटल में लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सो हमें स्मॉल अल्फाबेट्स या लेटर्स और कैपिटल और अल्फाबेट्स और लेटर लिखते आना चाहिए। और इन दोनों अक्षरों में फर्क क्या है, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है, लेटर्स में डिफरेंस क्या है। कैपिटल लेटर ऐसे लिखा जाता है ए, तो स्मॉल ऐसे, बी ऐसे लिखा जाता है तो बी ऐसे। अब सी सेम है लेकिन ये छोटा लिखा गया है, यहाँ पे बड़ा है ना, तो ये हमें फर्क रखना है। के देखेंगे हम, के यहाँ पे कैपिटल ऐसा है, स्मॉल यहाँ पे नीचे की तरफ है। एल ऐसा है, एल इस तरह से लिखा है। अब एस देखेंगे, ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये वी, ये डब्ल्यू स्मॉल, ये डब्ल्यू कैपिटल। तो ये हमें फर्क ध्यान में रखना है। ये वाई कैसे लिखा है, कैपिटल और स्मॉल वाई। जेड कैसे लिखा है, स्मॉल और कैपिटल। तो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड, ये हमें ध्यान में रखना है लिखते समय। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे, कैन यू, क्या आप, यस यू कैन यू रीड दिस और राइट दिस प्रॉपरली, क्या आप इसे अच्छे से कर सकते हो। हाँ जरूर कर सकते हो। क्या है, राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स ऑन अ सिंगल लाइन। आपको अपने नोटबुक में सिंगल लाइन में स्मॉल लेटर्स को लिखना है। उसी तरह कैपिटल लेटर के लिए भी दिया है, कैन यू, यस यू कैन राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑन अ सिंगल लाइन। इसे भी सिंगल लाइन में लिखना है, लेकिन स्मॉल की तरह, कैपिटल की तरह। राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स ऑन अ प्लेन पेपर, फिर प्लेन पेपर पे लिखना है। प्लेन मतलब ये हम टेक्स्ट बुक देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी लाइन खींची हुई नहीं है ना, तो इस तरह के पेपर को कहा जाता है प्लेन पेपर। राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑन प्लेन पेपर, उसी तरह कैपिटल लेटर्स को भी प्लेन पेपर पे आपको लिखना है। देन राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स इन डिफरेंट साइज, वेरी बिग एंड वेरी टाइनी। मतलब सभी स्मॉल लेटर्स को अलग अलग तरीके से लिखना है, थोड़ा बड़ा, वेरी बिग मतलब थोड़ा बड़ा, और थोड़ा छोटा कर भी। और लास्ट में राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स इन फैंसी शेप, इसको अलग अलग डिजाइन में भी लिखने की कोशिश करना है। कैन यू, यस यू कैन, आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर के लिए भी वही दिया है,
राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स इन अ डिफरेंट साइज, वेरी बिग एंड वेरी टाइनी। कैपिटल लेटर्स को भी बड़ा करके लिखना है या वेरी टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटा छोटा। अभी सपोज मान के चलिए ये आपकी सिंगल लाइन है, अब हमने ए ऐसे लिखे स्मॉल, तो ए ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। सेम ए ऐसा बड़ा है तो हम ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस वे यू कैन राइट इन अ डिफरेंट फॉर्म। ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स इन फैंसी शेप। फैंसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। ओके, तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमें इस चित्र को देखकर, इस चित्र के माध्यम से हमें ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के वर्ड्स समझ में आने चाहिए। पी फॉर पैरट, पी फॉर पीजन, एक्स फॉर जेरोस, टी फॉर टेलीफोन, यू फॉर अम्ब्रेला, सी फॉर काउ, वी फॉर वैन, एस फॉर शीप, है ना। तो इस तरह की ये सारी चीजें हमें यही से समझना है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने इंग्लिश की नोटबुक में कि इस पिक्चर से आपने कितने सारे वर्ड्स ढूंढ कर लाए। एफ फॉर फ्लावर भी होता है, एफ फॉर फ्रॉग भी होता है, पी फॉर पॉन्ड भी है, तो पी फॉर पैरट भी है ना। यहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।